प्रिय सभी, जब हम प्यार में पड़ जाते हैं तो हमारा मन आनंदित हो जाता है और हमें जीने का नया मतलब मिल जाता है। प्यार एक अद्वितीय और अनुभवयोग्य भावना है जो हमारे जीवन को सजाती है और उसे खूबसूरत बनाती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब हम प्यार में पड़ जाते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों और मार्गदर्शकों को न भूलना चाहिए। हमें संतुलित रहना चाहिए और एकत्रित दिमाग से अपने रिश्ते को निर्माण करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान एक ऐसे राजनीतिक नेता थे जो अपने प्रेम और कर्तव्य का समान ध्यान रखते थे। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हम प्यार में पड़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने दायित्वों का ध्यान रखना चाहिए। देवउठनी एकादशी हमें यह बताती है कि हमें अपनी आत्मा को उठाना चाहिए और अपने पुराने खराब गुणों को छोड़ना चाहिए। यह हमें योग्य और समर्पित बनाती है अपने कर्तव्यों के प्रति। इस दिन हमें सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए और अपने स्वार्थ को जैसे ही छोड़ हमें अपने पार्थिवी देवताओं और स्वर्ग में रहने वाले भगवान की उपासना में समर्पित होना चाहिए। संसार में प्यार और संपत्ति को हमेशा साथ जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्यार की महानता से हमें बदलाव और प्रामाणिकता की ओर ढकेलना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी प्रेम दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने पार्टनर के प्रेम में ध्यानित रहना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सभी में प्यार और करुणा की इच्छा रखनी चाहिए। प्यार मानवीय संबंधों को मजबूत और उत्तम बना सकता है, लेकिन हमें विवेकपूर्ण और सत्यनिष्ठ रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें दिखाया है कि जब हम अपने धर्म पर शक्तिशाली नियंत्रण रखें तो हम अपने संबंधों में विवेकपूर्ण रह सकते हैं। इस देवउठनी एकादशी पर हमें श्री कृष्ण ब्रह्मांड में आपसी और आंतरिक शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने अंतर मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है और ज्ञान के माध्यम से हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस त्योहार पर हमें श्रद्धा और समर्पण के साथ श्री कृष्ण भगवान के चरणों में जाने का मौका मिलेगा। यह हमें ध्यान में एकजुट होने, प्यार के मार्ग पर अपने आप को ढकेलने और उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अवसर देता है। इस देवउठनी एकादशी पर हम श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से नए कर्तव्यों की सृजन करेंगे और पूर्व स्वार्थ के साथ निर्मल होंगे। हमें अन्य लोगों के प्रेम को स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ सहयोग करना चाहिए ताकि हम एक समृद्ध और संपूर्ण समाज निर्माण कर सकें। धन्यवाद।